चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रयोगवाद का उन्नायक किसे माना जा सकता है? प्रयोगवाद का उन्नायक किसे माना जा सकता है? अज्ञेय को। प्रयोगवाद के उन्नायक अज्ञेय ही हैं। रामविलास शर्मा अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद ये दिए हैं, पर अज्ञेय जो हैं इसके उन्नायक हैं प्रयोगवाद के। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943, 1945, 1946, 1950। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। तार सप्तक के सभी कवियों में जो सामान्य प्रवृत्ति यहाँ पाई जाती हैं, उनमें से यहाँ कौन सी प्रवृत्ति दी गई है? सांस्कृतिक चेतना, परंपरा मोह, योग वर्जना, दार्शनिकता। तो यहाँ पर कौन सी प्रवृत्ति दी गई है? यौन वर्जना। जो प्रवृत्तियाँ नीचे दी गई हैं उसमें यौन वर्जना जो है यहाँ तार सप्तक की प्रवृत्ति है। सन 1943 के बाद कविता के कौन सा नाम दिया गया? सन 1943 के बाद कविता को क्या नाम दिया गया? कलावाद, हलावाद, प्रयोगवाद या भोगवाद? प्रयोगवाद दिया गया। 1943 के बाद कविता को प्रयोग नामवाद के नाम के आधार पर दिया गया। 1943 के बाद 1943 में प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ और 1943 के बाद कविता को कौन सा नाम दिया गया? प्रयोगवाद। 1943 के बाद की कविता को प्रयोगवाद नाम किस आधार पर दिया गया? प्रयोगवाद दिया गया नाम तो किस आधार पर दिया गया? उपहासवश, चिंतन के आधार पर, सामूहिकता के आधार पर या कोई विशिष्ट आधार पर। तो ये उपहास, हंसी बनाने के लिए प्रयोगवाद नाम दे दिया था कविताओं को कि 1943 के बाद जो कविता को प्रयोगवाद का नाम किस आधार पर दिया गया? उपहासवश दे दिया गया था। यहाँ विद्यार्थियों ये आया है ना तार सप्तक, तो तार सप्तक के विषय में हम आपको बताएंगे पहले, आगे फिर बढ़ते हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु, प्रणयन माने संकलन हेतु 7 कवियों का एक मंडल माने ग्रुप बनाकर तार सप्तक का संकलन किया गया, फिर संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान, आरंभ बिंदु माना जाता है। प्रस्थान माने आरंभ बिंदु माना जाता है या प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यहाँ से तार सप्तक जो नई कविता का प्रस्थान हुआ वो यहाँ तार सप्तक से हुआ। इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। और ये जो है सबसे पहला जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा हुआ था आपका 1951 में। तीसरा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ, संपादन किया गया 1959 में। और चौथा 1979 में संपादित किया गया। तो ये 4 तार सप्तक जो हैं अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि तार सप्तक क्या है। अब हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रयोगवादी कविता को संबद्ध करने में जिन नामों की चर्चा की जाती है उनमें से यहाँ कौन नाम गलत है? नरेश मेहता, मुक्तिबोध, शमशेर या प्रभुदयाल गर्ग? तो इसका उत्तर जो इसमें घा, प्रभुदयाल गर्ग जो हैं प्रयोगवादी कविता को समृद्ध करने में जिन नामों की चर्चा की जाती है उनमें से यहाँ प्रभुदयाल गर्ग जो हैं ये नहीं हैं। नरेश मेहता, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर ये प्रयोगवादी कविता को लिखने वाले थे। अब नई कविता का उन्मेष कब से माना जाता है? नई कविता का उन्मेष 1950 से, 1951 से, 1952 से या 1953 से। उन्मेष जो है नई कविता का माना जाता है 1950। प्रयोगवादी कविता चल रही थी, उसके बाद 1943 से 1950 में जो प्रयोगवादी कविता को नई कविता के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा, पुकारा जाने लगा। आगे 8वां, किस तार सप्तक के प्रकाशन के बाद में प्रयोगवाद को नई कविता के नाम से जाना जाने लगा?
किस तार सप्तक के प्रकाशन के बाद से प्रयोगवाद को नई कविता के नाम से जाना जाने लगा? प्रथम या दूसरा तार सप्तक या तीसरा तार सप्तक या कोई नहीं? तो खा दूसरा तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक जो छपा था, संपादित किया गया था, उसके बाद तार सप्तक को प्रयोगवाद को नई कविता के नाम से जाना जाने लगा था। नई कविता का नाम अर्धवार्षिक संकलन किस सन में प्रकाशित हुआ? नई कविता के नाम का अर्धवार्षिक संकलन, अर्धवार्षिक माने 6 महीने में जो है प्रकाशित होने लगा संकलन इनका नई कविता का। तो उसको वो कहे कब हुआ? 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1956 में? कब प्रकाशित, कब से शुरू हुआ? 1954 में। नई कविता नाम के संकलन किसके संपादन में प्रकाशित हुआ था? नई कविता का नाम का अर्धवार्षिक संकलन किस सन में प्रकाशित हुआ था? अभी आपको बताया कि 1954। नई कविता नाम का संकलन किसके संपादन में प्रकाशित हुआ? अब कब प्रकाशित हुआ, कब संपादित हुआ, वो बताया 1954 में। अब किसके नाम, नई कविता नाम का संकलन किसके संपादन में, मतलब किसको संपादित किया, किसने संपादित किया इसको? जगदीश चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणेश शंकर, डॉक्टर जगदीश गुप्त, आज्ञेय या मुक्तिबोध? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसका संपादन किया था, संपादन करवाया था इसका। नई कविता का नाम संकलन किसके संपादन में प्रकाशित हुआ? डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में प्रकाशित हुआ। नई कविता के नाम से संपादित हुआ और किसके संपादन में? डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता और प्रयोगवाद में किसी सर्वमान्य विभाजक रेखा का खींचना संभव नहीं है। नई कविता और प्रयोगवाद में किसी सर्वमान्य सबको जो मान्यता सबसे मिली हो, विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं। ये कथन किसका है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रमाशंकर तिवारी या डॉक्टर सत्येंद्र? तो डॉक्टर रमाशंकर तिवारी ये जो है सही है उत्तर इसका। नई कविता के कतिपय सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया, उनमें से यहाँ कौन सी विशेषता नहीं है? नई कविता की कतिपय सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया, उनमें से कौन सी विशेषता इसमें नहीं है नई कविता की? लघु मानव प्रतिष्ठा, नारी प्रेम की भावना, बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, कल्पनाशीलता। तो कल्पनाशीलता जो है ये नई कविता की विशेषता नहीं है। लघु मानव की प्रतिष्ठा, बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नारी प्रेम की भावना, ये नई कविता की विशेषताएं थी। प्रयोगवादी कवियों में 13 देखिए 13 प्रयोगवादी कवियों में यायावर वृत्ति का व्यक्ति किसको माना जाता है? मुक्तिबोध को, धूमिल को, गिरिजा कुमार माथुर को या अज्ञेय को? अज्ञेय इसका उत्तर सही होगा। ये यायावर माने घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे। अज्ञेय का 14 क्वेश्चन देखो 14। अज्ञेय का पहला संग्रह भग्नदूत किस सन में प्रकाशित हुआ? 1932 में, 1932, 1933, 1934, 1935, किस में हुआ? 1933। तो अज्ञेय का पहला संग्रह भग्नदूत था। अज्ञेय का पहला संग्रह कौन सा था? भग्नदूत। इसमें कविताएं, इन्होंने भग्नदूत का संग्रह था, इसमें कविताएं लिखी थी। वो कब प्रकाशित हुआ? 1933 में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पर नई कविता जो है, नई कविता आप समझेंगे कि नई कविता क्या है। तो ये शब्द आया है नई कविता क्या है? नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया जो नए भावों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया हो, ऐसी कविताओं को किया गया था। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई और हिंदी कविता की नवीन ये धारा है। तो नई कविता क्या है? नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया जो नए भावों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण
किया गया है। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है।